कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री सीताराम मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ब्रजेश मिश्र 12 राशियों का साप्ताहिक राशि फल लेके आया हूँ। सावन के पावन महीना में सभी शिव भक्तों का हम हार्दिक अभिनंदन और नमस्कार करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम 12 राशियों का राशि फल जानते हैं, जिसमें पहली राशि है मेष राशि। तो मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायक रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में घर और बाहर दोनों जगह आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान घरेलू समस्याओं को लेकर आपका मन जरा ज़्यादा चिंतित रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में आपको सेहत और संबंधों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस दौरान आप मौसमी अथवा किसी पुरानी बीमारी के उभरने के कारण शारीरिक एवं मानसिक कष्ट झेल सकते हैं। उपाय के तौर पर आप प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में बजरंग बाण का पाठ करें। आपके लिए शुभ रंग लाल है और शुभ अंक आपके लिए 3 है। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं दूसरी राशि, जो कि राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अत्यंत शुभ और उन्नतिदायक रहने वाला है। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं और लंबे समय से अपने प्रमोशन अथवा मनचाहे स्थान पर तबादले का इंतजार कर रहे हैं, तो आपकी यह मनोकामना इस सप्ताह में पूरी हो सकती है। सुख संपत्ति आदि की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अत्यंत ही शुभ, लेकिन सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको अपनी सेहत को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता पड़ेगी। इस दौरान आपकी रुचि धार्मिक सामाजिक कार्यों में ज़्यादा रहेगी। किसी कार्य के लिए आपको सम्मानित भी किया जा सकता है। उपाय के तौर पर आप प्रतिदिन अष्टलक्ष्मी की पूजा करें और लक्ष्मी जी का स्तोत्र का पाठ करें। श्री लक्ष्मी जी का चालीसा का पाठ करें। आपके लिए शुभ रंग लाल है और शुभ अंक 1 और 5 है। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं तीसरी राशि, जो कि मिथुन राशि है। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। सप्ताह के पूर्वार्ध में आपको अपने सोचे हुए कार्य कुछ एक बाधाओं और देरी के साथ बनेंगे, जिसके कारण आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। इस सप्ताह विगत हफ्ते जो अनुकूलता हुई थी उसमें कुछ कमी का अनुभव होगा। इस सप्ताह आपको जिन लोगों से अधिक उपेक्षा रहेगी वही समय पर काम नहीं आएंगे। ऐसे में आपको स्वयं के भरोसे ही किसी कार्य का बीड़ा उठाने का प्रयास करना चाहिए। किसी दूसरे के भरोसे अपने काम को छोड़ने की भूल कभी ना करें। उपाय के तौर पर आप प्रतिदिन गाय को हरा चारा खिलाएं और अपने पूजा में गणपति जी के स्तोत्र का पाठ करें। आपके लिए शुभ रंग हरा है और शुभ अंक 4 है। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह समान फलदायी रहने वाला है। इस सप्ताह के उत्तरार्ध का कुछ समय छोड़ दे तो पूरे सप्ताह स्थितियां समान रहने वाली है। कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों का सहयोग समर्थन आपको पूर्ववत मिलता रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता आदि में छात्रों को मनचाही सफलता मिलेगी। यदि आप उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं तो आपको इस सप्ताह इससे जुड़ा कोई सुखद समाचार मिल सकता है। उपाय के तौर पर आप प्रतिदिन स्फटिक के शिवलिंग की सफ़ेद चंदन से पूजा और शिव महिम स्तोत्र का पाठ करें। उपाय के तौर पर प्रतिदिन आप स्फटिक के शिवलिंग की सफ़ेद चंदन से पूजा एवं शिव महिम स्तोत्र का पाठ करें। आपके लिए शुभ रंग गुलाबी और उजला है। शुभ अंक आपके लिए 4 और 6 है। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह किसी भी क्षेत्र में बहुत सोच समझ कर कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आपको फायदे की जगह नुकसान झेलना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों के कार्य अथवा जिम्मेदारियों में
अचानक से बड़ा बदलाव हो सकता है। यह बदलाव कुछ चीज़ों को लेकर सकारात्मक तो कुछ चीज़ों को लेकर नकारात्मक भी हो सकता है। उपाय के तौर पर आप प्रतिदिन जल में लाल पुष्प, रोली, अक्षत डालकर सूर्य देव को अर्घ दें और सूर्याष्टकम का पाठ करें। आपके लिए शुभ रंग लाल है और शुभ अंक 1 और 7 है। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं कन्या राशि के जातक की। तो कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह की शुरुआत में होने वाले छोटी मोटी घरेलू समस्याओं को यदि हम नज़रअंदाज कर दें तो पूरा सप्ताह आपके लिए शुभ रहने वाला है। इस दौरान कन्या राशि के जातकों को स्वजनों के साथ वाद विवाद करने से बचना चाहिए। उन्हें इस दौरान दूसरों से ज़्यादा उपेक्षा रखने के बजाय स्वयं के भरोसे किसी कार्य का बीड़ा उठाना चाहिए। अन्यथा समय पर मदद न मिलने पर आत्मीय संबंधों में मनमुटाव की आशंका बनी रहेगी। उपाय के तौर पर आप प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा में चालीसा का पाठ करें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तुओं का दान करें। आपके लिए शुभ रंग सफ़ेद और गुलाबी है और शुभ अंक आपके लिए 5 और 7 है। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अत्यंत शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह आपको कैरियर, कारोबार में मन के मुताबिक सफलता और प्रगति मिलेगी। यदि आपका कोई मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है तो इस सप्ताह उसका समाधान आपको मिल जाएगा। सत्ता सरकार से जुड़े मामलों में आपको अनुकूलता बनी रहेगी। यदि आप विदेश में कैरियर, कारोबार के लिए प्रयासरत हैं तो उससे जुड़ा कोई शुभ समाचार इस सप्ताह के मध्य तक आपको मिल सकता है। आप उपाय के तौर पर प्रतिदिन स्फटिक के शिवलिंग की विधि विधान से पूजा करें और रुद्राष्टकम का पाठ करें। आपके लिए शुभ रंग उजला है और शुभ अंक आपके लिए 1 और 3 है। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैरियर, कारोबार, धन संपत्ति आदि की दृष्टि से अनुकूल रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में ही आपको कैरियर, कारोबार से जुड़ी कोई बड़ी सूचना प्राप्त हो सकती है जिससे आपके घर का माहौल आनंदमय बना रहेगा। आपके सत्ता सरकार से जुड़े मामले सुलझेंगे। इस सप्ताह आप अपने कार्य क्षेत्र में पूरी ऊर्जा और मनोयोग के साथ कार्य करेंगे और आपको सीनियर व जूनियर दोनों का पूरा सहयोग मिलेगा। उपाय के तौर पर आप प्रतिदिन हनुमत उपासना और श्री सुंदर कांड का पाठ करें। आपके लिए शुभ रंग लाल और गुलाबी है। शुभ अंक आपके लिए 9 है। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं धनु राशि के जातक की। तो धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता लिए हुए है। यदि आप बीते समय से कुछ समस्या से घिरे हुए हैं, परेशान चल रहे हैं, तो इस सप्ताह आपको उसका हल निकल जाएगा, उसमें आपको राहत मिल सकती है। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले में आपकी सहमति से समाधान हेतु विचार विमर्श हो सकता है। विरोधी खुद सुलह समझौते के लिए आगे आ सकते हैं। हालांकि किसी भी समझौते अथवा योजना से जुड़ते समय कागजी कार्यों में किसी तरह की लापरवाही न करें। उपाय के तौर पर आप प्रतिदिन केसर का तिलक लगाएं। दैनिक पूजा में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। आपके लिए शुभ रंग पीला है और शुभ अंक आपके लिए 5 है। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। तो मकर राशि के जातकों के लिए सप्ताह का उत्तरार्ध जहां पूरी तरह अनुकूल रहने वाला है, वहीं पूर्वार्ध में कुछ एक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। अतः आवश्यक कार्यों को सप्ताह के प्रारंभ में ही निपटने का प्रयास करें। इस दौरान आप अपने पराक्रम से आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सफल होंगे। कैरियर, कारोबार से जुड़े आपके प्रयास सफल होंगे। इष्ट मित्रों से आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। आपके लिए उपाय के तौर पर प्रतिदिन उगते सूर्य को जल चढ़ाकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना लाभकर होगा। शुभ रंग आपके लिए लाल है और शुभ अंक आपके लिए 7 है। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं
कुंभ राशि के जातकों की। तो कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह किस्मत से ज्यादा कर्म पर भरोसा करना होगा। यह समझना आवश्यक है कि कई बार मनोनुकूल परिवर्तन भी किसी बड़ी समस्या या चुनौती का कारण बन सकता है। अतः करियर या कारोबार से जुड़ा कोई भी निर्णय लेते समय अपने शुभ चिंतकों की सलाह अवश्य लें। कार्यों में आलस्य या लापरवाही करने से बचें। उपाय के तौर पर आप प्रतिदिन हनुमान जी को गुड़ और चना का भोग लगाएं। हनुमानाष्टकम का पाठ करें। शुभ रंग आपके लिए लाल है और शुभ अंक आपके लिए 1 है। धन्यवाद। हम बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और सौभाग्य से भरपूर रहेगा। इस सप्ताह आप अपने कार्यों को आगे बढ़कर जिम्मेवारी से निभाएंगे। टीम के साथ तालमेल बनाते हुए आप कार्य क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। आपकी सलाह और कार्य योजना से संस्थान को लाभ होगा, जिससे सीनियर प्रसन्न होंगे, आपकी सराहना करेंगे। उपाय के तौर पर आप प्रतिदिन शिवलिंग पर दूध एवं जल चढ़ाकर शिव महिम स्तोत्र का पाठ करें। शुभ रंग आपके लिए उजला है और शुभ अंक आपके लिए 1 और 9 है। धन्यवाद मित्रों। फिर हम अगले सप्ताह फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। जय माता दी।